आवश्यकता होती है शाश्वत की और इच्छाएं होती है नश्वर की। आवश्यकता पूर्ति में कोई श्रम नहीं है, आवश्यकता पूर्ति में किसी की गुलामी नहीं है, आवश्यकता पूर्ति में भविष्य का इंतजार नहीं है। इच्छा पूर्ति में तो गुलामी भी है, इंतजार भी है और अंत में इच्छित वस्तु छोड़ के मरो। लेकिन आवश्यकता है शाश्वत सुख की, आवश्यकता है शाश्वत ज्ञान की, आवश्यकता है शाश्वत आनंद की, और वो अपने पास है, अपना आपा है। लेकिन इच्छा होती है शरीर और शरीर की सुविधा बढ़ाने में, तो वो इच्छाएं कर करके आदमी थक जाता है। सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया, सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया, सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। सुशिष्य कौन है कि गुरु की बात को पकड़ ले। सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया, सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, सूरज उदय हुआ तो और दिया किया न किया, अपूर्ण गुरु मिले तो और जगह प्रणाम किया न किया। तो पूर्ण गुरु मिलने के बाद भी जो दूसरी जगह नाक रगड़ते रहते, वो सुशिष्य होने में उनको बहुत टाइम लग जाता है। गुरु पूर्ण मिला है और फिर भी जहां तहां भटकते रहते हैं, तो उन्होंने अभी गुरु को पहचाना नहीं और वो सुशिष्य नहीं हुए। सुशिष्य को ज्ञान पचता है, अगर सुशिष्य नहीं तो ज्ञान पचता नहीं। पतिव्रता स्त्री की पहचान है कि अपने पति के सिवाय किसी पुरुष को पुरुष के रूप में देखती ही नहीं, बालक के रूप में देखती। बच्चे है मेरे, पति तो मेरा ही एक। ऐसे ही सुशिष्य को सदगुरु के बिना इधर उधर, ऐसे सुशिष्य की आवश्यकता यूं पूरी होती है। और सुशिष्य बनने में इच्छाएं बड़ी बाधा देती है। अपनी इच्छा के अनुसार हम गुरु से काम लेते तो सुशिष्य नहीं बनेगा। अपनी इच्छा छोड़े, अपना राग और द्वेष छोड़े तो यूं हो जाता है ईश्वर प्राप्ति। यूं जनक ऐसे थे, परीक्षित राजा ऐसे थे तो 7 दिन में हो गया, हमको 40 दिन में हो गया। सुशिष्य बनने के बाद अपनी आवश्यकता यूं पूरी होती है। लेकिन भटकते रहे, कभी जाए केदार, कभी जाए मक्के, कभी जाए इधर, कभी जाए इधर, खा ले दर दर के धक्के। बोलते न धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ऐसे ही जो सुशिष्य नहीं होते उसका मन न घर का न घाट का, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ओ पूजा के रूम में भी ये देवता, ये देवी, ये ठाकुर, ये भगवान, उसका मन भटका हुआ है, इच्छा द्वेष और द्वंद्व में भटका हुआ है। ये देवता बड़ा कि ये बड़ा, ये सोचती आऊं तो फायदा मिलेगा, इधर जाऊं तो फायदा मिलेगा, इधर जाऊं, वो बाहर ही ले जाएगा अपने को। और बाहर कितना भी भागोगे, अंत में थक के मर जाना है। जिसको कभी न छोड़ सके, जो हमको कभी न छोड़ सके, जो गहरी नींद में भी हमारे साथ रहता है, वो है हमारा प्रिय। गहरी नींद में क्या रहता है हमारे साथ? पैसा रहता है क्या? पत्नी, पति, मैं शरीर हूं,
मैं फलाना हूं, कुछ रहता है क्या? कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं रहता, फिर भी कुछ नहीं रहने को जानने वाला रहता है चैतन्य। वो सत्य स्वरूप है, वह चेतन स्वरूप है, वह ज्ञान स्वरूप है, और उसी की हमको आवश्यकता है। आपको आपसे कोई असत बोले तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप सत्य स्वरूप के चाहक है। जड़ता आपको अच्छी नहीं लगती, आप चेतनता के चाहक है। दुख आपको अच्छा नहीं लगता, आप आनंद के चाहक है। सभी मनुष्य, सभी की मांग है आनंद, दुख की मांग किसी की नहीं। ऐसा कोई माई का लाल है जीव जंतु जो दुख चाहता? जो सच्चिदानंद है उसी की मांग है वास्तविक। लेकिन भटक गए, सब कुछ करते हुए भी ठन ठन पाल रह जाते। नास्तिक लोग तो बेचारे है ही नास्तिक, लेकिन आस्तिक है ना वो भी। जैसे बहुपति वाली स्त्री, ढेर पति हो तो वो स्त्री को स्त्री नहीं कहते, सती नहीं कहेंगे उसको, उसको वैश्या कहेंगे, वैश्या। ऐसे उद्देश्य एक पूरा पक्का कर ले, नहीं तो बुद्धि वैश्या की नहीं भटकती और भटका देगी अपने को। अपनी बुद्धि वैश्या बन जाती, बहुत पति कर लेती, इसीलिए परमात्मा पति को छोड़ देती। और बहुत पति मरने वाले हैं, एक पति अमर है। एक पति अमर है, बहुत पति मरने वाले। कबीर जी ने कहा, कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। एक से जिसने दिल बांधा वो निश्चिंत सोए। और जो तुम्हारी आवश्यकता है बस वही, इच्छाओं का तो अंत नहीं, आवश्यकता तो आसानी से पूरी होती। आवश्यकता वो नहीं है कि जिसमें किसी की गुलामी की जरूरत पड़े और जो भविष्य में मिले और मिलकर हट जाए, वो आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो वो उसको बोलते जिसमें किसी की गुलामी की जरूरत न पड़े और जिसका फल शाश्वत हो। और जो अभी हमारे साथ हो और कभी हमारा साथ न छोड़े। आप चाहते क्या? आप सुख आपका साथ छोड़ दे ऐसा चाहता है क्या कोई? ज्ञान आपका साथ छोड़ दे ऐसा चाहते क्या? नहीं छोड़ते। आनंद आपका साथ छोड़ दे ऐसा चाहते क्या? नहीं। तो ये तो आपकी आवश्यकता है ना, सुख, ज्ञान, आनंद, जीवन। जीवन सभी चाहते हैं, ज्ञान सभी चाहते हैं, आनंद सभी चाहते हैं, यही सभी की आवश्यकता है। लेकिन वो समझने की बलिहारी है, समझते ऐसी बातें जल्दी सुनने को ही नहीं मिलती। सुनने को मिले तो समझने की बुद्धि नहीं होती। आपकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता उससे नहीं कहते हैं जिसको आप पूरी ना कर सको। जिसे आप पूरी ना कर सको वो आपकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता वही होती है जिसको आप पूरी कर सके। आवश्यकता उसी को बोलते हैं जिसको आप पूरी कर सकते, और इच्छा उसको बोलते हैं जिसको आप पूरी करें तभी भी ठन ठन पाल, और न पूरी करे तो दुखी होते रहे। इच्छा उसको कहते हैं कि आप उसको पूरी करें उसके बाद भी ठन ठन पाल, और पूरी नहीं करे तो दुखी होते रहे। मानो आइसक्रीम खाने की इच्छा हो गई और खा लिया, फिर क्या 4 घंटे के बाद मानो ये पल
किसी से दोस्ती, किसी से काला मुंह करने की इच्छा हुई, लवर लवरी का, मान लो, और वो कर लिया, बाद में क्या ठन ठन पाल खाली हो जाएंगे कि भर जाएंगे? खाली हो जाएंगे। इच्छाएं ऐसी होती है फालतू, आवश्यकता ऐसे नहीं होती। इच्छाओं को महत्व देते हैं और आवश्यकता रह जाती, फिर भी मिटती नहीं। इच्छाएं कितनी भी करो फिर भी आदमी को आनंद की आवश्यकता खींच के ले आती है सत्संग में, ज्ञान की आवश्यकता बिठा देती है सत्संग, नित्य जीवन की आवश्यकता मजबूर कर देती है विचार करने को, विचार करने को मजबूर कर देगी कि आपकी आवश्यकता है। आपकी आवश्यकता का विचार करने को आप मजबूर हो जाएंगे, नहीं चाहते हुए भी आपको विचार तो करना पड़ेगा। बात तो सच्ची। कितना भी मिला, कितना भी खाया, आखिर ये शरीर तो मरने वाला है। तो विचार करने से बुद्धि का विकास होगा, चिंता करने से बुद्धि का विनाश होता है। तो मेरी आवश्यकता क्या है? संदेह रहित जीवन, शाश्वत जीवन, ज्ञानमय जीवन, आनंदमय जीवन, ये मेरी आवश्यकता है। संशय बना रहे, अज्ञान बना रहे, ऐसा आपकी आवश्यकता है क्या? आनंद की जगह पर दुख बना रहे, आपकी आवश्यकता है क्या? अज्ञान बना रहे, आपकी आवश्यकता है क्या? नहीं। सत्संग उसे कहते हैं जो आपकी आवश्यकता की खबर करे, खबर दे और आवश्यकता में पूर्ति में सहायक करे। और कुसंग उसे कहते हैं जो आपकी इच्छाएं भड़काए और आपको गुमराह करते। करो रो कर पॉप म्यूजिक, मांसपेशियां ये सेक्सुअल के अंदर उत्तेजित होते, नौजवान गुमराह हो जाते। लेकिन करो मधुर मधुर नाम कीर्तन, गुमराह व्यक्ति भी धीरे धीरे राह पे आ जाएगा। जैसे दान करने से धन की शुद्धि होती है, धन की बढ़ोतरी होती है, ऐसे ही अपनी आवश्यकता को ठीक से जानने से बुद्धि की बढ़ोतरी होती है। फिर बाहर से आप खूब पढ़े लिखे नहीं है, कोई परवाह नहीं, विलक्षण बुद्धि मिल जाएगी, विलक्षण ज्ञान मिल जाएगा। खाली अपनी आवश्यकता को जानो, और आवश्यकता वो नहीं है कि जो पूर्ति न हो। देखो काम करते करते थक जाते हैं, बराबर। आपकी आवश्यकता है नींद करने की, नींद में आपकी थकान मिटती है, आवश्यकता पूर्ति होती कि नहीं होती। नींद करने के लिए क्या पैसा देना पड़ता है? घूमने फिरने और चटोरेपन के लिए तो पैसे देने पड़ते, लेकिन नींद जैसी बढ़कर आवश्यकता और कोई नहीं है शरीर के लिए। नींद करने के लिए क्या देना पड़ता है? पानी पीने की आवश्यकता है, इतनी दारू या कोल्ड ड्रिंक पीने की इतनी आवश्यकता नहीं जीवन में जितनी पानी की। तो आवश्यकता वाली चीजें सहज में मिलती। तो एक होती है इच्छा, दूसरी होती है आवश्यकता। आवश्यकता सहज में पूर्ति होती है, और आवश्यकता शरीर की भी होती है और स्व की भी होती है। शरीर की आवश्यकता है रोटी, पानी, कपड़ा और आवास, ये शरीर की आवश्यकता है। और अपनी आवश्यकता क्या है? ये शरीर की आवश्यकता पूरी करो, फिर भी शरीर तो मरने वाला है, इसकी पूरी हो गई आवश्यकता, चलो। लेकिन इसकी आवश्यकता के पीछे पीछे इच्छाएं बढ़ा दी कि मकान तो ऐसा बढ़िया होना चाहिए,
कपड़े तो ऐसे टिप टाप होने चाहिए, रोटी में तो ये चरपरा और ऐसा होना चाहिए, फिर चाहे बीमारी भी हो। पनीर की सब्जी बीमारी करती है, बाईपास सर्जरी कराना पड़ेगा पनीर खाते रहोगे तो। दूध का बना पनीर, मावा, रसगुल्ला, ये सब चटोरापन इच्छा का विस्तार है, आवश्यकता नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सब इच्छा के कारण आदमी रोग, खर्च भी ज्यादा करता और रोग को बुलाता है। सादे कपड़े से जी सकते हैं, हमें ये चाहिए ये चाहिए, ये इच्छा है। सादे सीधे मकान में रह सकते हैं, लेकिन इतना टिप टाप चाहिए तो शोषण करेगा दूसरों का, और उसको संभालने में ज्यादा समय लगेगा। तो शरीर की आवश्यकता आसानी से पूरी होती है, और आपकी आवश्यकता तो सहज में पूरी हो सकती है। आपकी आवश्यकता क्या है? संदेह रहित अपनी अमरता का अनुभव। मरने के बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसा आपका अनुभव होना चाहिए। सारी सृष्टि के लोग उल्टे होके टंग जाए तो भी मेरा बाल बांका नहीं होगा, ऐसा संदेह रहित ज्ञान आपकी आवश्यकता है। और नित्य तृप्ति, नित्य आनंद, ये आपकी आवश्यकता है। क्योंकि जीवात्मा नित्य है, तो नित्य जीवात्मा को नित्य परमात्मा का ज्ञान, नित्य परमात्मा का आनंद और नित्य परमात्मा तत्व की अपने साथ एकता की अनुभूति चाहिए। यह अपनी आवश्यकता है। यह आवश्यकता छोड़कर कितना भी दूसरा मिलाता भी अंदर से भूख बनी रहेगी आनंद के लिए। फिर धन है, सत्ता है, वो डांस करने जाएगा, वाइन पीने जाएगा, अपनी पत्नी होते हुए दूसरी पत्नियां बदलेगा। इच्छा में इतना उलझ जाता है कि अपनी आवश्यकता भूल जाता है। इसलिए कितना भी धन मिल गया, कितनी भी सफलताएं और आशीर्वाद मिल गए, लेकिन इच्छाओं के चक्राव में फंस गया बेचारा। तो श्री कृष्ण कहते इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। ये द्वंद्व, अब ये करूं कि ये करूं, सत्संग करूं कि कमाई करूं, इसको ऐसा करूं कि वैसा करूं, ऐसा वैसा वैसा वैसा, काय को इतना सारा झंझट। धंधा नहीं चलता था तो दुखी थे, धंधा चल गया तो सब दुख मिट गएगा, इनकम टैक्स का टेंशन आ गया। अब धंधा मंदा हुआ तो पहले जैसा धंधा नहीं चलता है, फिर दुख घुस गया खोपड़ी में। ये सब फालतू बातें। समझो पहले 5,000 कमाते थे, 4,000, फिर 60,000 कमाई पे गए, अब 40 पे आ गए तो बोले मंदी हो गई, मंदी हो गई। अरे 4,000 में जीते थे, अभी 40 कमा रहा है तो रो रहा है, क्योंकि 60 कमा के 40 पे आया। ये तो दृष्टांत है 40-60 का। ऐसे ही आदमी इच्छाओं में उलझ जाता है, दुख बना लेता है। दुख न भगवान ने बनाया है न माया ने बनाया है, दुख बनाया अज्ञानता। अज्ञानता से इच्छाएं पैदा होती। तो अब क्या करें कि पहले तो सम रहना सीखो। कितनी भी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, आखिर क्या। समझो धंधा अच्छा चल गया, फिर क्या हो जाएगा। गाड़ी पे गाड़ी आ गई, लाड़ी पे लाड़ी आ गई, फिर क्या हो जाएगा। भोग भोग के आयुष्य तो नष्ट होगा ना। तो ऐसी फालतू इच्छा करके क्यों मरो, काय को भांजे बनते। मैं कौन हूं, धंधा नहीं चलता तब भी जो नहीं मरता वो कौन है। और धंधा चल जाए फिर भी आखिर में धंधा और हमारा संबंध सदा नहीं रहेगा,
धंधे के साथ मेरा संबंध रहे नहीं रहेगा, लेकिन मेरे साथ मेरा संबंध कभी नहीं टूटता, वो मैं कौन हूं? ऐसा अगर सोचे न तो कल्याण हो जाए, कल्याण। अभी संसार तो तुम्हारे पैरों तले आ जाए, जैसे मनुष्य के पीछे उसकी छाया आती है, ऐसे ही संसार तुम्हारे पीछे पीछे आ जाए। ये बात बहुत मैंने ऊंची कही, आपको सबको भले समझ में नहीं आया, फिर भी सुनने का बड़ा भारी पुण्य है। अभी सभी को समझ में आए, सभी को काम में आए, ये बात बोलता हूं। चारों तरफ इच्छाओं के कारण तनाव है, दुख है, टेंशन है, बीमारियां हैं, अनिद्रा है। तो ये अनिद्रा के रोगों को, दुखों को, तनावों को, टेंशनों को, चिंताओं को हरने के लिए एक प्रयोग बता देता हूं। 1 घंटा रोज योग निद्रा में चले जाओ तो 4 घंटा नींद करने का फायदा मिलेगा। रोग, तनाव, विषमताएं सब शांत होगी। ऐसा प्रयोग। 1 घंटे की योग निद्रा 4 घंटे की नींद का काम करेगी और गंदी आदतें भी छुड़ा देगी, गंदी इच्छाएं भी छुड़ा देगी। क्या करना है? योग निद्रा को समझना है। जैसे जीवन को समझने से आदमी अमरत्व को पा लेता है। आप अपने जीवन ये नहीं है कि जरा जरा बात में दुखी हो गए, जरा जरा बात में सुखी हो गए, जरा जरा बात में खुशामद किए, जरा जरा बात में डरते गए। ये जीवन नहीं है। तो जरा जरा बात में मर रहे। ये क्या जीवन है? क्या कितनों को खुशामद करके ये शरीर को जिला रहा है और वो अंत में मर जाता है। ये जीवन है क्या? लेकिन सत्संग सुना तभी पता चलता है कि वास्तविक जीवन नहीं है, नहीं तो इसी को जीवन मानते थे। शिवाजी ने भी समर्थ रामदास को कहा, गुरु जी वास्तविक जीवन क्या है? तो समर्थ ने ऐसा प्रकाश में ज्ञान दिया कि शिवाजी सजाग हो गए। फिर तो लग गए तो साक्षात्कार कर लिया, ईश्वर प्राप्ति कर ली। कठिन नहीं है। वास्तविक आवश्यकता को समझो और फालतू इच्छाओं को महत्व न दो। अभी क्या करते कि फालतू इच्छा को इतना महत्व देते कि वास्तविक आवश्यकता समझ में ही नहीं आती। थोड़े से चस्के में जीवन पूरा हो जाता। जैसे नेताओं को भाषण करने का चस्का होता है, ऐसे कई लोग आजकल धर्म का उपदेश देने का भी चस्का लग पड़ा है, गुरु होने का भी चस्का चल पड़ा है। ये चस्का खतरे से खाली नहीं है। पहले वास्तविक जीवन को समझ लो बेटे। गुरु बनने की कोशिश मत करो, पहले सत शिष्य बन जाओ। सत शिष्य बनकर सत्य को पाल, फिर तुम्हारी इच्छा भी नहीं भी होगी। मधुमक्खियां कहाँ किसी को चिट्ठी लिखती है कि आ जाओ। चंदा कहाँ किसी को आमंत्रण भेजता कि मेरी चांदनी लूटने आ जाओ। फिर तो आपके व्यवहार से, आपकी उठ बैठ से लोक मांगल्य होगा अपने आप। इधर उधर से सीख के, नोट करके, लिख के, मसाला बना के, जैसे मसाले से भोजन नम चरपरा होता है, ऐसे लोग थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से मसाला तैयार करके फिर भाषण करते, सत्संग करते। कैसा रहा? बोले बड़ा इम्प्रेसिव रहा। सुनने वालों ने भी तालियां बजा ली है, सुनाने वाले ने भी दक्षिणा और वाहवाही पा ली। समय बर्बाद हो गया। मेरे को एक जगत गुरु थे, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे से बड़ा स्नेह करते थे, बड़ा आदर से मेरे साथ बातचीत करते। उनको मैं जगत गुरु हूँ ऐसा अभिमान नहीं था ज्यादा।
तो मेरे को बोले कि आजकल कैसा है। उस समय लोग बापूजी नहीं बोलते थे, महाराज महाराज बोलते थे। तो वो भी जगत गुरु जी में से बोला, महाराज देखो कैसा है आजकल। अहो रूपम अहो रूपम अहो ध्वनि अहो ध्वनि। गधों ने सोचा कि आजकल यूनिटी का जमाना है संगठन का, तो चलो अपन संगठन सभा करें। तो एक पेड़ के नीचे गधे इकट्ठे हुए। बंदरों ने सोचा कि पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए तो अपन पेड़ के ऊपर ही बैठ जाओ, अपन भी करो कुछ। हम गधे तो गधे रहे। थोड़ी देर हुई तो गंधों ने अपना मीटिंग चालू की। एक ने भौंका, फिर दूसरा तीसरा सब साथ में भौंके। जैसे सब लोग साथ में तालियां बजा देते, तो गधे के पास तालियां तो है नहीं बजाने को, तो साथ में भौंक लिए। तो बंदरों ने उनके भौंकने की प्रशंसा कर दी कि अहो ध्वनि अहो ध्वनि अहो ध्वनि। तो गधों ने देखा कि हमारी प्रशंसा कर रहे, तो हम भी इनकी सराहना कर रहे। अहो रूपम अहो रूपम अहो रूपम। बंदरों ने गधों की वाहवाही कर दी और गधों ने बंदरों की वाहवाही कर दी। उनकी मीटिंग पूरी हो गई। ऐसे ही आजकल वो उसकी इच्छाएं पूरी करो, वो उसकी इच्छाएं में ताली बजाओ, उसकी इच्छा में वाहवाही करो। जीवन खत्म हो जाता है, मृत्यु आकर हस्तक देती है, सब पड़ा धरा रह जाता है। न कुर्सी का हो, रंडी साथ में कुर्सी नहीं चलती, न पैसा साथ में चलता है, न खिलाया पिलाया ये शरीर कम वक्त साथ में चलता है। जीव बेचारा निराश होकर चला जाता है, अपनी आवश्यकता पूर्ति नहीं हो, फिर भटकता है। फिर किसी के गर्भ में आने को जाता है, गर्भ मिलता है, नहीं मिलता तो नाली में बहता है। फिर गर्भ मिल गया, पशु योनि पक्षी योनि का भटकता, उसमें तो खबर ही नहीं, उसमें तो सत्संग सुनने का अधिकार ही नहीं, विचार करने वाली बुद्धि नहीं। भगवान वशिष्ठ जी कहते राम जी को कि हे राम जी, लोक मूढ़ता से दुख को पार है। मैं लंबी भुजाएं करके कह रहा हूं, लेकिन मेरी बात कोई मानती नहीं, समझते नहीं, भागे जा रहे भागे जा रहे। ये करूं ये करूं वो करूं वो करूं, और कर करा के आखिर थक के मर ही जाते। आपकी आवश्यकता है संदेह रहित जीवन, आपकी आवश्यकता है नित्य जीवन, आपकी आवश्यकता है आनंदमय जीवन। आनंद की ही एक तरंग सुख पैदा करती। सुख तो आता जाता है, आनंद नित्य बना रहता है। जैसे तरंगे बन बन कर मिटती है, पानी गहरे में जो कहते रहता है, जैसे ज्ञानी नित्य तत्व को आनंद को पाता है। संसारी सुख 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 और सुख दुख सुख दुख सुख दुख, इच्छा द्वेष बंध मोह, सर्गे यान्ति परम तप नाश। कबीर जी जैसे अपनी आवश्यकता समझ कर बोले, उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। लिया दिया वो किया, लेकिन हम अपने ठिकाने परितृप्त है। नानक जी भी वही बात बोलते, पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाकर नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुण का। इस पूरे को पालो नहीं। संसार में क्या पूर्ण है? शरीर पूर्ण नहीं है और संसार भी पूर्ण नहीं है। तुम्हारा आत्मा पूर्ण है और परमात्मा पूर्ण है। तो पूर्ण आत्मा को पूर्ण परमात्मा का ज्ञान मिलेगा, उसमें विश्रांति मिलेगी, तभी पूर्णता आएगी। धन के ढेर करने से पूर्ण जीवन नहीं होता है। दुनिया में कोई ऐसा दिखाओ। मैंने नाम बताया था 25 धनाढ़ियों में, आजकल की वर्तमान युग में 25 धनाढ़, करोड़पति नहीं अरबोपति, उसमें भी एक 25 में भी जो अधिक धनाढ़ देखा गया, बिल गेट्स, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विभाग कंपनी उसकी, बिल गेट्स।
क्या आपको पूर्ण सुखी दिखेगा? पूर्ण निश्चिंत जीवन है क्या बिल गेट्स का या अमेरिका का प्रेसिडेंट? चलो बड़ा देश है, पूर्ण जीवन नहीं है। 4 साल 5 साल के बाद चुनाव में फिर पराधीनता। आवश्यकता ये नहीं कि जो दूसरों के हाथ में, दूसरे वोट दे फिर मैं प्रेसिडेंट बनूं, तो ये मेरी इच्छा है, ये मेरी आवश्यकता नहीं है। असली आवश्यकता को न समझने से इच्छा की गुलामी बढ़ जाती। असली सुख न जानने के कारण नकली सुख में जीवन दबा हो जाता है। असली जीवन को जीवन न मानने से नकली जीवन को, शरीर को ही जीवन मान लेते। अरे जो जन्म के पहले आपके साथ नहीं था, मरने के बाद आपके साथ नहीं रहेगा, ये क्या असली जीवन है? जो जन्म के पहले था, बाल्यकाल में नाम नहीं रखा था तभी था, बचपन मर गया फिर भी नहीं मरा, किशोर अवस्था मरी फिर भी नहीं मरा, जुआनी मरी फिर भी नहीं मरा। कई इच्छित पदार्थ आकर सुख दुख दे के मर गए, फिर भी जो नहीं मरा वो वास्तविक जीवन को संदेह रहित जान लो तो कितनी तृप्ति है, कितनी पूर्णता है, कितनी निश्चिंतता है। तो महाराज ये बात तो बहुत ऊंची है, लेकिन क्या हम लोग पा सकते? ऐसी बात बताना बेवकूफों का काम है। जो आप पा न सके, कर न सके, जो आपकी आवश्यकता नहीं, वो भाषण, वो सत्संग करना, वो सत्संग नहीं, वो भाषण है। सत्संग तो वही है आपकी आवश्यकता की आपको खबर बता दे और आपकी आवश्यकता का आपको साधन बता दे और जिसका परिणाम शाश्वत फल हो, इसका नाम सत्संग है। सत्संग का फल क्या है कि आपको किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी स्थान की, किसी परिस्थिति की गुलामी के बिना सुख मिलता रहे, ये सत्संग। दोस्त मिले तब सुख मिला, ये व्यंजन मिले तब सुख मिला, ये तो तरंगित इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोह, ये तो द्वंद्व है, मोह है। बोले बापू ये तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। अरे ये सुनना थोड़ा, इसमें टिक गए तो सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, सारे यज्ञ कर डाले, सारे दान पुण्य कर डाले, फिर इधर उधर, इधर वो देवी वो देवता वो मंदिर जाने की कोई जरूरत ही नहीं। सारे मंदिरों में जाने का फल मिल गया है, इसमें अगर 2 मिनट भी टिक गया तो। भटक मुआ भेदू बिना, भेद बताने वाले गुरु नहीं मिला तो बेचारा जीव भटकता है। भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय। खोजत खोजत युग गए, खोज रहे सदा सुखी रहे, खोजते खोजते सारा शरीर पूरा हो जाता, मर जाते, फिर दूसरा जन्म लेते, तीसरा लेते, चौथा लेते, युग बीत गए। खोजत खोजत जुग गए, पाव कोस घर आए। स्वामी राम तीर्थ को जब प्राप्ति हुई, नित्य जीवन की समझ जगी, तो उन्होंने कहा मैंने किया ऐसा अंधा भी नहीं करता। घर में खो बैठा था घर के स्वामी को। मेरे गुरुजी खूब हंसते थे। बगल में बेटा शहर में ढंढेरा, गले में हार पड़ा, यार जरा पीसते पीसते चक्की, हार पीछे चला गया और गांव में खोज रही मेरा हार कहाँ गया, हार कहाँ गया।
ऐसे ही वो नित्य जीवन जो जिसके लिए दिन रात बाहर भटक है वो तो साथ में है। आप तो आनंद चाहते हैं और क्या चाहते हैं? संदेह रहित जीवन चाहते हैं, पराधीनता रहित। किसको पराधीनता? आप गुलामी चाहते हैं क्या? आप मुक्ति चाहते हैं। कुत्ते को भी पकड़ के बांध दो तो छटपटाएगा, वो भी मुक्ति चाहता है। आपको भी कोई अभी अपनी इच्छा से आप बैठे और पता चलेगा चारों तरफ पुलिस ने कॉर्डन कर दिया और हम अभी आधा घंटा तक उठ नहीं सकते तो छटपटाहट होगी। आप बंधन नहीं चाहते, मुक्ति आपका जीवन है बेटे। आप अपनी इच्छा से कमरे में दरवाजा बंद करके 6 घंटे पड़े रहो मौज, लेकिन आप अंदर गए और किसी ने बाहर खूंटी लगा दी, कोई अनजान व्यक्ति ने, बताओ आप पसंद करेंगे? आप अपने आप खूंटी लगा के 6 घंटे 10 घंटे कमरे में रहो, लेकिन किसी अनजान आदमी ने आपको बाहर से खूंटी लगा दी है तो आप नहीं पसंद करेंगे, बंधन नहीं चाहते। मुक्ति आपकी आवश्यकता है, आनंद आपकी आवश्यकता है, संदेह रहित जीवन आपकी आवश्यकता है, अमरता आपकी आवश्यकता है। इसलिए मरने वाले शरीर को भी अमर बनाने में लगते लगते आखिर हार के थक के मर जाते। पता है कि मर जाने वाला है, फिर भी इसको ठीक ठाक रख रख के थक के मर ही जाता है, क्योंकि अमरता की आवश्यकता है। लेकिन मरने वाले को भी बेचारे को अमर बना बना के थक जाते। अमर जीवन का पता चल जाए तो मरने वाले में ममता नहीं रहेगी, तो आराम से जिएगा। जब मृत्यु आई तो तैयार है। कबीर जी ने कहा, जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए पाए पूर्ण परमानंद। जिस मौत से दुनिया डर रही है, क्योंकि अनित्य जीवन को जीवन मान लिया, अनित्य शरीर को नित्य रखने में लगे, उनको डर लगता है। वो कबीर जी तो अपने नित्य जीवन का पता है, कहे को मौत से डरना। संत मरे क्या रोइए, वो जाए अपने घर, अपने नित्य जीवन में है, उसको काहे रोना। रोना तो उसके लिए जो अपना नित्य जीवन से वंचित रह गया और अनित्य शरीर और अनित्य संसार में नित्य बुद्धि करके बर्बाद हो गया, उसके लिए रो। क्या है रे, हाय व्यर्थ गया मनुष्य जीवन। मैं राजा भोज की बात बताता हूँ कि एक जवेरी पर बहुत खुश हो गए और मंत्री को कहा कि मन चाहा तुम जैसा चाहे इसको इनाम दे दे। मंत्री ने कहा था बताओ, बोले नहीं जो तेरे को ठीक लगे, क्योंकि इसलिए सारे राज्य में बुद्धिमान जवेरी है, इसका हीरे पारखने की कला में जानकर दंग रह गया। मेरे परदादों का हीरा कोई नहीं परख सकता था, इसने परख के बता दिया और बिल्कुल सच्चाई से विधि। चंद्रमणि और सूर्यमणि भी कुछ नहीं इसकी परख के आगे। चिंतामणि क्या होता है ये सब जानते। इनको जितना भी नाम देना चाहो तो दो, क्योंकि मैंने हीरा परख होने का शौक था तो मैंने बहुत कुछ जाना, लेकिन इनकी जानकारी गजब की। मंत्री ने कहा जो बोलो दे दूं। बोले नहीं जो तुझे ठीक लगे। मंत्री बोलता है मुझे तो ठीक लगता है कि इसकी टाल पर 7 जूते कस के मार दो। एक तो मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ और दूसरा ऐसी बुद्धि मिलना दुर्लभ। अब बताओ मरने के बाद ये बुद्धि कंकड़ पत्थर परखने वाली बुद्धि तेरे परलोक में काम देगी? हाय जो सांस से बुद्धि उठती है उधर को बुद्धि को जरा घुमाव डाल के नित्य जीवन का अनुभव कर लेता, नित्य आनंद का अनुभव कर लेता, संदेह रहित हो जाता कि मौत मेरी नहीं होती।
दुख मेरे को नहीं होता, बीमारी मुझे नहीं होती, बीमारी शरीर को होती, मौत शरीर की होती, दुख मन को होता है, राग द्वेष बुद्धि में रहता है। मैं इनसे असंग हूं, मैं चैतन्य हूं, अमर हूं, शाश्वत हूं। ये संदेह रहित ज्ञान पाल सकता था। ये संदेह रहित ज्ञान होता तो नित्य आनंद आता है। इसका दर्शन करके दूसरे लोग सज्जन बन जाते, इसकी वाणी सुनकर दूसरे लोगों को सत्संग सुनने का लाभ हो जाता, पुण्य हो जाता। झवेरी के दर्शन से क्या पुण्य होता है? संत के दर्शन से जो पुण्य माना गया वो किसी सेठ या नेता या झवेरी के दर्शन से माना गया क्या? और कुछ भी कोई लोग बोलेंगे तो भाषण माना जाएगा, लेकिन जिसने नित्य जीवन में गोता मारा है वो जब महापुरुष बोलते तो सत्संग माना जाता है। सत्य का संग आपकी आवश्यकता है। सच्चा सदा सुखी रहना ये आपकी आवश्यकता है। तो बापू जी ये बात तो बहुत ऊंची है। बाप रे, क्या हम कर सकते? जो तुम नहीं कर सकते, जो तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, वो बात मैं बोलूं तो मैं मूर्ख हूं, और जो तुम नहीं कर सकते वो मैं बोलूं तो भी मैं मूर्ख हूं। तुम कर सकते। बापू जी क्या करें कि सुखद अवस्था आए तो आप प्रश्न रखो कि ये अवस्था कब तक, दुखद आए तो समझो कब तक। सुख और दुख में सम रहो। सुख और दुख में मूर्ख बच्चा जैसे 4 आने के लॉलीपॉप चॉकलेट में बह जाता है, अपन भी बहते थे, लेकिन अभी 4 रुपए की चीज आई गई तो दुख सुख नहीं होता। ऐसे संसार का जो भी उतार चढ़ाव आता है वो समझो कि गुजर जाएगा। इसमें क्या है? ये सब अनित्य है। इसको जानने वाला मैं नित्य हूं। ऐसा आप सम रहने का अभ्यास कर सकते कि नहीं कर सकते? और दिन भर आपको सुख दुख सफलता विफलता मिलती रहती, खाली आप उनसे जुड़ने की गलती बढ़ाओ मत, थोड़ा सावधान रहो। ये आप कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो। कर सकते ना? तो इसको बड़ा भारी योग कहा है श्री कृष्ण ने। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। मेरे मत में वो श्रेष्ठ योगी है, सुख और दुख से विचलित नहीं होता। समत्व योगम उच्यते। अगर समता आने लगी तो आपकी इच्छा द्वेष और मोह क्षीण होने लगेगा। अनावश्यक इच्छाएं शांत होने लगेगी और अपनी आवश्यकता का जीवन का पता चलने लगेगा। बुद्धि में समता आने से क्या होगा पता है? आप विवेक सजाग रखो। सत्संग से विवेक मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न हो गई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा है जो ऐसा सत्संग मिल रहा है, ये विवेक जागृत होता है। तो विवेक से क्या होता है कि आप सावधान रहो। सावधान रहोगे तो आप में समता आएगी। समता आने से मन में विकल्पता आ जाएगी। निर्विकल्प आपकी मांग है। समता से मन में निर्विकल्पता आएगी और निर्विकल्पता से बुरे संकल्प और बुरी वासनाएं शांत हो जाएगी। एकदम रॉकेट मार्ग है ये ईश्वर प्राप्ति का, एकदम सरसराहट। दूसरे कई मार्ग हम जानते हैं। कुंडली योग की साधना हमने किया हुआ है। भक्ति योग भी अपनी जगह पर बहुत अच्छा है, सुंदर है, लेकिन ये तो महाराज तत्व ज्ञान तो यूं सीधा एकदम रॉकेट जैसे सीधा जाता है। ये ऐसा ईश्वर प्राप्ति का साधन है। खाली सम रहना है, उत्तरा की नहीं, श्री कृष्ण की नहीं,
राम जी की नाई। हाय सीते करते, लेकिन दिल में देखते जीव का त्यों, मर्यादा निवारण। रंगमंच पे आप अपने मरे हुए पति के लिए रोते हैं और आप अपने को पत्नी जाहिर करते हैं। एक तो आप भी पुरुष, तो जिस समय अपना मरा हुआ पति रंगमंच पर आप रुदन करते, तो क्या आपको रोने की पीड़ा होती क्या? दर्शक तो पीड़ा देख के रोने लग जाते कि बेचारी का पति मर गया, बेचारी रणछोड़ी बाई का पति मर गया, अरे माई बेचारी, नन्ना महा माँ रणछोड़ी बाई, रणछोड़ी बहन, भगवान दया करेगा। अब क्या करे, पति के पीछे अपना, अब उसकी सदगति हो, ऐसा बच्चों को सिखाना। आप समझो रणछोड़ भाई है और रंगमंच में रणछोड़ी बाई बन गए और आपका पति मर गया है, और आपने स्यापा ऐसा किया कि दर्शक और दूसरे लोग आपको सांत्वना दे रहे, तो आपके स्यापे का आपको दुख होगा क्या? और आप चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र बन गए, तो क्या आप भूल जाएंगे कि मैं फलाना धंधे वाला हूं, मैं भी हरिश्चंद्र हूं? क्या सदा पक्का रहेगा? आप पार्ट अदा करें। ऐसे ही ये संसार का, आप संसार का व्यवहार ऐसे ही समझो, पार्ट अदा कर रहे। पुत्र के आगे पिता बन गए, पति के आगे पत्नी बन गए, पत्नी के आगे पति बने। अंदर से समझो, उठत बैठत वही उठाने, कात कबीरा मुंह सी ठिकाने। पत्नी हूं तो ये शरीर पत्नी, मैं काय की पत्नी, मैं तो हमारा आत्मा हूं। ये आप सोच सकते कि नहीं सोच सकते? पति है तो शरीर है, मैं तो वो चैतन्य हूं, ठीक है। और मेरे को बोलते साईं है, गुरु जी है, गुरु जी। आपको तो 10, 5, 50, 100, 200 आपके संबंधी हुए, हमारे तो करोड़ों संबंधी है। तो मेरे को तो पागल बना देगा अगर मैं सच्चा मान लो कि हाँ इतने मेरे चेले हैं, मैं इतनों का गुरु जी हूँ। ठीक है, जो गुरु जी है, चेला जी ये सब चलने दे। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। कौन गुरु कौन चेला, सब चला चली का मेला मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। नहीं तो अहंकार की ऐसी आंधी में उड़ जाऊं कि पता भी ना चले कितने शिष्य और कैसे समर्पित शिष्य है। ऐसी ऐसी ऊंचाई वाले चेले बैठे हैं कि उनका वर्णन करूं तो कथा का वर्णन फिर कौन करेगा। एक दो नहीं, हजारों हजारों ऐसे माई के लाल बैठे, खाली बापू आवाज कर दे बस, कसं काय हो माझ्या बापू सांगितलं बस। फिर भी मैं ये नहीं मानता हूं कि सब चेले मेरे हैं और मैं गुरु जी हूं और ये चेला जी। सच्चा गुरु हमको गुलाम बनाने के लिए शिष्य नहीं बनाता, सारी गुलामियां छोड़कर गुरु बनाने के लिए हमको शिष्य बनाता है। ये असली बात है। सच्चा गुरु और भगवान हमको दास बनाने के लिए, भगवान ने हमको दास बनाने के लिए पैदा नहीं किया, दोस्त बनाने के लिए पैदा किया, सखा। भले फिर पहले दोस्त बनते बनते फिर दोस्त बन। आज भगवान अपने को जैसे जानते ऐसे आप भी जानो। ऐसा शराबी आपको शराबी बनाना चाहता है, जुआरी आपको जुआरी बनाना चाहता है, तो ज्ञानी गुरु क्या आपको अज्ञानी रखना चाहेगा क्या? नित्य जीवन में जगा हुआ आपको अनित्य की थप्पड़े खाने देगा क्या? इसीलिए ऐसी ऐसी बातें ढूंढ ढूंढ के तुमको कैसे व्यवहार में आए बताना होता है। नहीं तो क्या लेना है कोई तुम्हारे से कोई रुपया पैसा दक्षिणा अथवा तुम्हारी तालियां सुनने को आया हूं क्या? जो मेरे को मिला है वो तुम लोग पालो बस, और वो तुम्हारे पास है ही। जो तुमको चाहिए वो तुम्हारे पास पूर्ण है। और जो शरीर को चाहिए उसके प्रारब्ध में लिखा है, जख मार के आएगा। काय को चिंता करते।